हेलो एंड वेलकम बैक टू द न्यू क्लास। आज की क्लास में हम लोग अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को कवर करने वाले हैं। अलजेब्रा के 20 मार्क्स के वेटेज में अर्थमेटिक प्रोग्रेशन भी एक है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एक ऐसा सीक्वेंस या सीरीज है जहां पे कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स के बीच में डिफरेंस सेम होना चाहिए। क्या कहना चाह रहा हूं, एग्जाम्पल लेते हैं। सपोज मैंने 5 रुपीज़ की सेविंग स्टार्ट करी, ठीक है, और ये मैंने 7 डेज तक कंटिन्यू किया। तो फर्स्ट डे मेरे पास क्या अमाउंट होगा, 5 रुपीज़ होगा। सेकेंड डे पे मेरे पास 10 रुपीज़ होंगे, देन 15, देन 20, देन 25, देन 30, देन 35, राइट। सो ये 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35 अगर मैं कॉमा से सेपरेटेड करके लिख दूं तो इसको पूरे को हम एक सीरीज बोलते हैं या सीक्वेंस बोलते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट तो हो गया कि एक सीक्वेंस होना चाहिए। सेकेंड पॉइंट इज कि ऐसा सीक्वेंस जिसमें कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स में डिफरेंस सेम हो। तो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस भी चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे जो कॉन्जिक्यूटिव टर्म है वो है 5 एंड 10, तो इसका डिफरेंस कितना है, 5 रुपीज़ है। उसी तरह से 10 एंड 15 ये भी कॉन्जिक्यूटिव हो गए, ठीक है। डिफरेंस कितना है, 5 है। देन अगेन डिफरेंस 5 है, देन अगेन डिफरेंस 5 है। सारे टर्म्स में हम चेक करेंगे तो हमको डिफरेंस 5 ही मिलेगा। तो ये एक ऐसी सीरीज है जिसमें सारे टर्म्स जो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स हैं उनमें डिफरेंस सेम है। सो हम इस सीरीज को क्या बोलने वाले हैं, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन या एपी इन शॉर्ट, राइट। एक और एग्जांपल लेते हैं हम। अगर इस टैक्सी का फेयर ₹15 पर किलोमीटर है और मैं 6 किलोमीटर की जर्नी करने वाला हूं, तो सपोज मैंने 1 किलोमीटर का ही जर्नी किया तो मुझे 15 रुपीज पे करने होंगे। 2 किलोमीटर का किया तो 30, 3 किलोमीटर के लिए 45, देन 60, देन 75, देन 90। अगर 6 किलोमीटर टोटल जर्नी किया तो मुझे 90 रुपीज पे करने होंगे, राइट। अब यहाँ पे 15, 30, 45, 60, 75, 90 ये भी एक सीक्वेंस है और इसको चेक करते हैं डिफरेंस क्या है। तो यहाँ पर आप देखो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का जो डिफरेंस है वो सभी में सेम है और वो है 15। सो इस सीक्वेंस को भी हम एपी कह सकते हैं, राइट। तो ये जो डिफरेंस है ये सेम होना बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी भी सीरीज में अगर डिफरेंस सेम है तो उसको हम लोग एपी कह सकते हैं, राइट। अब ये जो डिफरेंस है ये जरूरी नहीं है कि ये पॉजिटिव ही हो, ये निगेटिव भी हो सकता है। अगर आप इसी सीक्वेंस को रिवर्स ऑर्डर में देखें, 90, 75, 60, 45, 30, 15, अगर मैं रिवर्स कर दूं उसको तो ये डिफरेंस नेगेटिव भी हो सकता है। इसके लिए मैं एक और एग्जांपल आपको देता हूं। ये लैडर में, ठीक है, आप ये पोर्शन देख रहे हो, ये जो पार्ट्स हैं इसके, आप यहां देखो कि इनकी लेंथ जो है वो डिक्रीज होती जा रही है। यहाँ पे कुछ ज़्यादा है, यहाँ पे कुछ कम हो गई, ठीक है। और इन पार्ट्स को एक्चुअली इंग्लिश में बोलते हैं रंग्स, राइट। तो ये अगर हम ले लें कि इसमें 6 रंग्स तक हम लोग यहाँ पे डिस्टेंस कैलकुलेट करें, तो अगर फर्स्ट वाले का 4 मीटर है, सेकेंड इज 3.5, थर्ड इज 3, 2.5, 2 एंड 1.5, अगर ये डिस्टेंसेस कुछ इस तरह से हैं तो ये एक सीक्वेंस है। और इस सीक्वेंस में भी अगर हम डिफरेंस चेक करेंगे तो इस बार अगर मैं 3.5 में 4 माइनस करता हूं तो मुझे मिलेगा -0.5, अगेन -0.5, अगेन -0.5, अगेन -0.5, अगेन -0.5। तो जितने भी टर्म्स थे सब में जो डिफरेंस है वो -0.5 है, जो कि सेम है। तो इस सीक्वेंस को भी हम एपी कह सकते हैं। दैट मीन्स कि डिफरेंस निगेटिव भी हो सकता है और डिफरेंस पॉजिटिव भी हो सकता है, राइट। तो समझ में आ गया होगा, आई होप कि आप लोगों को कि एपी एक्चुअली होता क्या है, राइट। अभी इन्हीं सीक्वेंस से हम कुछ और चीजें समझते हैं। आगे समझना है वो है फर्स्ट टर्म ऑफ एपी, जिसको ए से डिनोट करते हैं। तो एपी का फर्स्ट टर्म क्या होता है। अब यहाँ पे देखो आपके पास 2 एपीज हैं, एक ये है 5, 10, 15, 20 एंड सो ऑन, एंड एक है 15, 30, 45, 60 एंड सो ऑन। सो इसका जो फर्स्ट मेंबर है 5 इस एपी का, वो फर्स्ट टर्म है, एपी का फर्स्ट टर्म है। यानी ए से डिनोट करेंगे, a इज इक्वल्स टू 5al, और यहां पर वही a का वैल्यू कितना है, यहां पर उसी a का वैल्यू 15 है, ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट क्या हो गया, फर्स्ट टर्म ऑफ एपी, a से डिनोट करते हैं, यहां पर 5 है, यहां पर 15 है। नेक्स्ट पॉइंट इज कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस क्या होता है, ये जो डिफरेंस आपने कैलकुलेट किया है जो सभी में सेम आया है, इसको हम बोलते हैं कॉमन डिफरेंस, डिनोटेड बाय डी से डिनोट करते हैं। अगर मैं फर्स्ट सीरीज की बात करूं, फर्स्ट एपी की बात करूं, तो डी का वैल्यू यहां पे 5 है, और सेकेंड वाले में बात करें तो यहां पे डी का वैल्यू 15 है, राइट।
सो फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो आप यहां पे देखो कि कितने टर्म्स एक्चुअली हैं, 1 2 3 4 5 6 7 टर्म्स टोटल हैं। तो ये जो 7 है इसको हम बोलते हैं बच्चे नंबर ऑफ टर्म्स। नंबर ऑफ टर्म्स को डिनोट करते हैं n से। फर्स्ट सीरीज की अगर हम बात करें तो यहां पर 7 है, और सेकेंड सीरीज की बात करें तो यहां पर 6 है, राइट। अगर हमें ये सीरीज को एंड नहीं करना, ये सीरीज एंड नहीं होती है, डॉट लगा देते हैं हम आगे, तो n का वैल्यू अभी हमें पता नहीं है। बट अगर सीरीज एंड हो रही है तो ये जो लास्ट नंबर लिखा हुआ है, लास्ट नंबर 7 पे, तो ये जो 7 है ये n का वैल्यू हो गया। सिमिलरली इधर पे ये 6 जो है वो n का वैल्यू हो गया। समझ पा रहे हैं? तो हमें इस सीरीज में एपी में ये a बहुत इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट टर्म, कॉमन डिफरेंस एंड नंबर ऑफ टर्म्स, ये सारी चीजें हमें पता होनी चाहिए, राइट। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल हमारा था 4 3.5 3 2.5 2 1.5। तो यहां पर अगर मैं बात करूं तो ये समझ में आ गई होंगी। तो यहां पे अगर मैं बात करूं तो a का वैल्यू कितना आ रहा है, 4 मीटर, a इज 4 मीटर एंड d इज -0.5 मीटर, d इज -0.5। सो कोई भी सीरीज आपके सामने आती है, एपी आती है, तो आपको पहला तो उसमें a का वैल्यू लिख लेना है और फिर उसमें d का वैल्यू फाइंड कर लेना है। अच्छा, d का वैल्यू कैसे मिलेगा? आप सेकेंड टर्म में से, ये जो फर्स्ट टर्म है और ये वाला कौन सा हुआ, सेकेंड टर्म, सेकेंड टर्म से फर्स्ट टर्म को माइनस करेंगे तो आपको d का वैल्यू मिल जाएगा। ये नीड नहीं है कि आप सब में माइनस कर रहे हो, आपने सब में चेक कर लिया एक बार, तो आपने जो भी ये इसको फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म को फर्स्ट टर्म से माइनस किया तो जो वैल्यू मिला वो d का वैल्यू है, ठीक है। तो ये हो गया आपका a एंड d, राइट। अब आगे बात करते हैं। मान लो कि इस क्वेश्चन में आपसे ये पूछ लिया कि ये जो 8th नंबर का पोर्शन है, यानी 8th रंग है जो इसका, उसका मेजरमेंट कितना है, उसका लेंथ कितना है, तो हम क्या करेंगे कि या इसमें 0.5 0.5 0.5 माइनस करते रहें, ठीक है। या फिर हमारे पास एक फॉर्मूला भी है उसके लिए। तो 8th नंबर पे आ रहा है, दैट मीन्स उसको हम बोलते हैं nth टर्म, डिनोट करते हैं an से। 8th होगा तो a8, 9th होगा तो a9, 4 होगा तो a4। इस तरह से हम टर्म्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। nth टर्म ऑफ AP डिनोटेड बाय an। इसके लिए हमारे पास एक फॉर्मूला भी है, an इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1d, राइट। यहां पर हमें अब देखो कि यहां पे 4 वैल्यूज हैं, an, a, n और d। इन 4 वैल्यूज में से कोई भी 3 वैल्यूज हमें गिवन हो तो वो 4th वैल्यू हमसे पूछ सकते हैं, ठीक है। कोई भी 3 वैल्यूज हमें गिवन होनी चाहिए। जैसे इस क्वेश्चन में जो मैंने पुटअप किया उसमें a हमें पता है 4 मीटर, d हमें पता है 0.5 मीटर, और मैंने कहा 8th टर्म, तो 8th यानी n का जो वैल्यू है वो 8 हो गया, तो हमें a, n और d का वैल्यू पता है, हम a, n का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, यानी 8th रंग का हमको लेंथ मिल सकता है, राइट। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हम वैल्यूज को फाइंड करते हैं। पहले a, d, n गिवन है तो n, a n गिवन है तो a n, और उसके बाद इस फॉर्मूले का यूज करके 4th वैल्यू को हम फाइंड कर लेते हैं जो कि हमें नहीं पता होगी, राइट। सो ये तो हो गया nth टर्म की बात। अब एपी में एक कॉन्सेप्ट और भी है। कॉन्सेप्ट क्या है, मैं यहां समझाता हूं आपको कि अगर मान लो हमसे ये पूछ लिया कि ये जो रंग्स लगाए गए हैं इसमें टोटल मटेरियल कितना लगेगा, अगर स्टील का है तो स्टील कितनी लेंथ की लगेगी, और वुड है तो वुड कितने लेंथ का लगेगा, तो हमें क्या करना होगा, सोचिए जरा, हमें इनको प्लस करना होगा। 4 प्लस 3.5 प्लस 3 प्लस 2.5 प्लस 2 प्लस 1.5, और भी हैं तो वो भी, तो ये सारे के सारे हमें प्लस करने होंगे। तो उसके लिए एपी के पास एक कॉन्सेप्ट है और वो क्या है, सम ऑफ n टर्म्स। जितने भी टर्म्स हैं टोटल उनका हम सम भी फाइंड कर सकते हैं, Sn से डिनोट करते हैं, और उसके लिए भी हमारे पास एक फॉर्मूला है, Sn इज इक्वल्स टू n/2 2a प्लस n माइनस 1d। यहां पर भी आप देखोगे 4 वैल्यूज हैं, Sn है, n है, a है और d है।
ये 4 में से कोई भी 3 वैल्यूज आपको गिवन होंगी और आपको फोर्थ वैल्यू फाइंड करनी होगी, राइट। सो अगर आपको a, n और d किसी भी सीरीज में पता है तो आप उसका सम भी फाइंड कर सकते हो, सारे नंबर्स को प्लस भी कर सकते हो, कितने भी नंबर्स क्यों ना हो। अगर वो 100 हैं तो n का वैल्यू 100 हो गया, हमें पता है a पता है d पता है, हम वैल्यू पुट करके sn फाइंड कर सकते हैं। कितने भी नंबर्स का हम सम फाइंड कर सकते हैं इफ द सीरीज इज AP, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है तो। अच्छा, एसएन का एक और फॉर्मूला है हमारे पास, और वो केवल और केवल तब अप्लाई होता है जब हमें फर्स्ट और लास्ट टर्म दोनों गिवन हो। यानी अगर इसमें 8th रंग का लेंथ भी गिवन हो तो हम ये बता पाएंगे कि टोटल कितना वुड या कितना स्टील रिक्वायरमेंट है। उसके लिए फॉर्मूला हो जाता है Sn इज इक्वल्स टू n/2 a प्लस l, राइट। इस पे बेस जब हम लोग क्वेश्चन करेंगे तो ये फॉर्मूला और जस्टिफाई होगा और अच्छे से आपको क्लियर हो जाएगा। सो ये था इंट्रोडक्शन एपी का। आप फॉर्मूले का यूज करके क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हो। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू।